जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो हमारे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। प्यारे बच्चों, MP ITITO का एग्जाम खत्म हो चुका है। बच्चों की लगातार डिमांड थी कि सर आखिर इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितना में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेरी थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारी बात को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि सर आंसर की कब तक में आएगी। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आखिर आंसर की कितने की आएगी, क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। बस जो हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे हमारे प्यारे बच्चे, तो लाइक करना है सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। देखिए हमारा जो कट ऑफ है प्यारे बच्चों, कट ऑफ की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारा जो कट ऑफ है कई कारकों पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्यारे बच्चों नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो हमारे यहाँ MP ITI में TO में पोस्ट जो थी हमारे प्यारे बच्चों, पोस्ट थी प्यारे बच्चों 450 यानी 450 पोस्ट थी। ठीक है, तो कट ऑफ है कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो हो गया कि पोस्ट कितनी थी, दूसरा ये मान के चलते हैं कि फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, फॉर्म कितने भरे गए थे। ठीक है, तीसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि कितने अपीयर हुए थे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन पेपर नहीं देने नहीं जाते हैं। ठीक है, इसका चौथा कारण ये है प्यारे बच्चों कि क्या एग्जाम में निगेटिव मार्किंग था या नहीं था। ठीक है, ये हम ITI TO बस की बात नहीं कर रहे हैं पेपर प्यारे बच्चों, ये सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं। और पांचवा कारण ये भी है कि प्यारे बच्चों क्या पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि पेपर का लेवल प्यारे बच्चों इजी आएगा तो फिर कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली, और यदि पेपर का लेवल टफ रहता है तो फिर कट ऑफ तक कहीं ना कहीं गिर जाती है प्यारे बच्चों। तो कई सारे कारक हैं, आप देख सकते हैं, हमने बता दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसके बाद क्या है कितने बच्चे फॉर्म को फिल किए हैं और कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए हैं यानी बैठे हैं, कितने एग्जाम दिए हैं। इसके बाद क्या एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यदि निगेटिव मार्किंग रहती है प्यारे बच्चों तो फिर कट ऑफ का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अपने MP में प्यारे बच्चों एक और चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन प्यारे बच्चों। ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा खेल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा खेल हो जाता है। व्यापम के अलावा भी आप SSC देंगे, रेलवे देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस बहुत बड़ा रोल निभाता है कट ऑफ के मामले में। तो ये सब चीज़ें हो गई कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है और हमने एनालिसिस किया है प्यारे बच्चों सटीक, और आप लोग भी कमेंट करना। ठीक है, कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाने वाला प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो मैं बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों वो आंसर की फाइनल आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। बस आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि हमारा जो फैमिली है बढ़ सके प्यारे बच्चों। देखो हमारी जो पोस्ट थी ITI TO की 450 पोस्ट थी प्यारे बच्चों। अब हम देखो प्यारे बच्चों ट्रेड का नाम यहाँ पे प्यारे बच्चों। ठीक है, 12 ट्रेड थे और पद के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो पहला ट्रेड था फीटर था, फीटर में 70 पद थे प्यारे बच्चों, फीटर में 70 पद थे। और देखो फॉर्म कितने फिल हुए थे प्यारे बच्चों, 13,538 फॉर्म फिल हुए थे, याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा जो है वेल्डर, वेल्डर में 82 पद थे प्यारे बच्चों, लेकिन फॉर्म कितने 11,865। अब यहाँ पे अंतर देखो प्यारे बच्चों, ये देखो अंतर ये यहाँ पे पड़ रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखो वैकेंसी तो ज़्यादा है प्यारे बच्चों, लेकिन क्या है फॉर्म बच्चे ने कम भरा है। और यहाँ पे देखो वैकेंसी कम है लेकिन बच्चों ने फॉर्म ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, इसका बहुत ही बड़ा खेल होता है। अब समझते जाना, बस वीडियो को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना। इलेक्ट्रीशियन है प्यारे बच्चों, इसमें 60 पद हैं, लेकिन यहाँ पे समझना इलेक्ट्रीशियन की कितनी डिमांड थी। बच्चे 27,030 फॉर्म भरे गए हैं
इलेक्ट्रीशियन में प्यारे बच्चों। अब देखना, ठीक है, इसके बाद हम कोपा की बात करते हैं तो कोपा में 70 पद थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं ये कोपा में हुए 35,373 फॉर्म प्यारे बच्चों फिलअप हुए हैं। देखो तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा, देखो वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ही ज्यादा भरे हैं तो जाहिर सी बात है फिर कट ऑफ बढ़ के जाएगा। इसके बाद और आप देखते चलना प्यारे बच्चों, एक एक डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। अब टर्नर की बात करते हैं, टर्नर पे 20 पद थे और जो फॉर्म भरे गए थे 3,393। इसके बाद मशीनिस्ट कंपोजिस्ट, इसमें 16 वैकेंसी थी, 16 पद थे और इनमें जो फॉर्म भरे गए थे 2,924 फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक में 20 पद थे और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे तो 6,958, ठीक है, 6,958 फॉर्म फिलअप हुए थे। देखो मोटर मैकेनिक को देखो, सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं फायदा होगा तो मोटर मैकेनिक वालों को फायदा होगा प्यारे बच्चों। जी हाँ, जो सबसे अधिक फायदा होगा, जो ट्रेड है, ट्रेड्स यूज करते हैं प्यारे बच्चों, मोटर मैकेनिक वालों को फायदा बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 तो पद है प्यारे बच्चों, लेकिन 5,875 फॉर्म ही अप्लाई हुए थे। सबसे ज्यादा यदि कोई फायदा होगा तो मोटर मैकेनिक वाले को। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी टिप्पणी करेंगे कि सर आपको किसने बता दिया कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो देखो हमारे कई सारे टीचर हैं, नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने RTI लगाई थी। RTI में आपने भी शायद देखा होगा, ठीक है, और नहीं देखा हो तो RTI के माध्यम से, ये ESV के माध्यम से डाटा है, ठीक है। हमने कोई मनमानी डाटा यहाँ पे नहीं लिखा है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखना सबसे अधिक जो कहीं ना कहीं फायदा होगा तो यहाँ पे होगा मोटर मैकेनिक वाले को। 50 पद हैं लेकिन 5,875 लोग ही फॉर्म अप्लाई किए हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद सर्वेयर में इसमें 8 पद हैं, लेकिन इसमें 8 पद होने के बाद देखो 3,829 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसके बाद स्टेनो हिंदी की बात करते हैं, 16 पद हैं प्यारे बच्चों, 16 पद है और फॉर्म भरे गए थे 5,087 फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं सामाजिक का अध्ययन, इसमें क्या है 22 वैकेंसी थी, 4,386 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके बाद जो लास्ट था मेंटेनेंस मैकेनिक था, इसमें 16 पोस्टें थी जो कि 1,725 जो व्यक्ति थे फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि सर क्या है कि इसमें बच्चे इसमें कम भरे हैं इसमें ज़्यादा भरे हैं, तो क्या इसका देखो अंतर इसका भी पड़ता है, लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है प्यारे बच्चों कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। हमने बताना कि कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है, केवल ये बस चीज़ें नहीं डिपेंड करती है कि सर इसमें वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन फॉर्म कम भरे गए हैं। चलो आइए देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मेरा एनालिसिस है प्यारे बच्चों, ठीक है, और आप अपनी राय भी देना साथ में कि सर इतना मेरे हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो फिटर है प्यारे बच्चों, फिटर में जनरल वाला जो है तो जनरल वालों का जो कट ऑफ है 81 से 82 हमने किया है, ठीक है। 81 से 82 नंबर जिनके आ रहे हैं जनरल में फिटर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ स्कोर है। ओबीसी में 79 से 81 प्यारे बच्चों, 79 से 81 जिनके आ रहे हैं वो भी सेफ जोन में है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में जिसके 78 से 81 नंबर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 78 से 81 नंबर। और जहां तक है ना तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सेम ही रहता है, 1-2 नंबर का फर्क रहता है प्यारे बच्चों। और हाँ जो मैं डाटा बता रहा हूँ उसमें 2 से 3 नंबर का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है प्यारे बच्चों, तो ये मत समझना, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद एससी का देख लेते हैं, एससी में 75 से 78 है, यदि आ रहे हैं 75 से 78 प्यारे बच्चों, 75 से 78 आ रहे हैं। और एसटी की हम बात कर लेते हैं तो वही 72 से 75 यदि जिनके आ रहे हैं वेल्डर में तो वो सेफ जोन में है प्यारे बच्चों। अब किसी बच्चे को लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है प्यारे बच्चों, तो देख भी सकते हो वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली। पेपर का थोड़ा सा जो लेवल था कुछ मॉडरेट लेवल का भी होता है पेपर, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का भी था, ठीक है। इसके बाद वेल्डर की बात करते हैं। वेल्डर में देखो हमने वेल्डर में पद भी बता दिए हैं और जितने फॉर्म भी बता दिए, बस हमको बताना है कि कट ऑफ आकर कितना जाने वाला है, ठीक है। तो वेल्डर में देखो जो जनरल में है, ठीक है, तो 78 से प्यारे बच्चों, 78 से यानी आपके 78 से 80 के बीच आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, वेल्डर में, क्योंकि देखो यहाँ पे 82 पद है और 11,865 वैकेंसी है प्यारे बच्चों, तो 78 से 80 जिनके आ रहे हैं तो सेफ जोन में है प्यारे बच्चों। इसके बाद 76 से 79 ओबीसी वाले, 76 से 79 प्यारे बच्चों, 76 से 79 वाले सेफ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो 75 से 78, ईडब्ल्यूएस वाले 75 से 78 जिनके हैं वो सेफ जोन में है। और हम एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो 74 से 77 हैं, एससी वाले 74 से 77 जिनके आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। और इसके बाद जो एसटी है तो वो 75 से 74 प्यारे बच्चों, सॉरी 72 से 73 है, ठीक है।
72 से 73 है। ये अपना हो गया प्यारे बच्चों फिटर सॉरी वेल्डर का होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखो फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे 60 पद हैं, लेकिन यहाँ पे समझना 27,030 यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए। लेकिन यहीं पे समझना प्यारे बच्चों मोटर मैकेनिक में 50 पद है, लेकिन 5,875 पद है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए। तो मोटर या इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मोटर मैकेनिक वालों को फायदा होने वाला है प्यारे बच्चों। लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में देखते हो जिनके 82 से 84 आ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में प्यारे बच्चों, जिनके जनरल में 82 से 84 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी 81 से 83, ओबीसी 81 से 83 यदि है तो आप सेफ जोन में है। और आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 80 से 81 प्यारे बच्चों, 80 से 81 ईडब्ल्यूएस वाले 80 से 81 जिनके आ रहे हैं सेफ जोन में है। वही हम एससी की बात करते हैं 76 से 77, 76 से 77, ठीक है। और हम बात करते हैं एसटी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो 75 से 74 प्यारे बच्चों, सॉरी 75 से 76, ठीक है। 75 76। कुछ बच्चों को लगेगा बहुत ज्यादा कटाव बता रहे हैं सर, देखो तो पोस्ट बहुत कम है और फॉर्म बहुत ज्यादा भरे हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 60 पद के लिए 27,030 है, ये हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कोपा पे चलते हैं प्यारे बच्चों। जो सबसे अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है प्यारे बच्चों वो दूसरे नंबर पर कोपा देखो 35,373 है, ठीक है। तो कोपा को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 82 से 85 तक प्यारे बच्चों जा सकता है इसका, ठीक है, 82 से 85। इसके बाद हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 81 से 84 प्यारे बच्चों, 81 से 84 जा सकता है कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस वाले 80 से 82, 80 से 82 ईडब्ल्यूएस वाले। और एससी वालों को हम बता दें, एससी वाले जो प्यारे बच्चे हैं तो 78 से 81 जिनके आ रहा है, 78 से 81। इसके बाद हम एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी वाले हमारे जो बच्चे हैं तो 76 से 78 जिनके आ रहे हैं वो सेफ जोन में है, 76 से 78। जो सबसे अधिक फॉर्म फिल हुए हैं देखना प्यारे बच्चों वो कोपा वाले में हुए, मात्र 70 पद है, लेकिन 35,373 फॉर्म भरे गए हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद टर्नर वाला आते हैं तो टर्नर को देख लेते हैं। टर्नर में 20 पद है, 3,339 फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है। तो जिनके जनरल में 80 से 81 आ रहे हैं वो ले जाएंगे सिलेक्शन, ठीक है, 80 से 81 वाले। और इसके बाद 79 से 80 वाले ओबीसी, 79 से 80 वाले। देखो अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा प्यारे बच्चों, जो फाइनल आंसर की आ जाएगी तब बात कर रहा हूं, ठीक है, फाइनल आंसर की आने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वाले में जो 78 से 81 जिनके आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 78 से 81 जिनके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 78 से 81 के बीच में, ठीक है, सॉरी 78 से 81 के बीच में प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं एससी वालों के, एससी वालों को जो 75 से 76 इसके एवरेज में आ रहे हैं तो सिलेक्शन इनका हो जाएगा। और बात करते हैं लास्ट में अपना एसटी की तो 72 से 74 प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि टर्नल में इतना आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर की फाइनल आंसर की आने के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद है प्यारे बच्चों, ये जो डाटा बता रहे हैं, ठीक है, ये रॉ मॉक्स नहीं है, जो आपका फाइनल आंसर की होगा उसके बाद है, ठीक है। इसके बाद हम मशीनिस्ट कंपोजिट की बात करते हैं, 16 पद थे, 2,924 फॉर्म अप्लाई किए थे, स्टूडेंट अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जो जनरल में है तो 81 से 83, 81 से 83 प्यारे बच्चों जनरल वाले। इसके बाद हम ओबीसी की बात करते हैं तो 79 से 81, 79 से 81 ओबीसी वाले। और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हमारे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं प्यारे बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं तो 78 से 80 जिनके आ रहे हैं, 78 से 80 प्यारे बच्चों। पर याद रखना 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है प्यारे बच्चों। इसके बाद एससी वाले 75 से 78 और एसटी वाले जो हैं प्यारे बच्चों वो हैं 73 से 75, 73 से 75 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीजल मैकेनिक के 20 पद है, 6,958 जो हमारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। तो इनके जो कट ऑफ जाएगा यूआर वालों का 81 से 84 प्यारे बच्चों, 81 से 84 जाने वाला है जनरल में। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में 80 से 83 प्यारे बच्चों, 80 से 83 जिनका सेफ समझे प्यारे बच्चों, 80 से 83 और 79 से 82, 79 से 82 प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं एससी वाले के 75 से 78 और एसटी वाले जो हमारे बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चों के जो यदि 73 से 76 नंबर के बीच आ रहे हैं, 73 से 76 के बीच आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोटर मैकेनिक। ये मोटर मैकेनिक वाले जो स्टूडेंट है इनको फायदा होगा, क्यों होगा सर, 50 पद है, 5,875 फॉर्म में फिलअप हुए हैं, ठीक है। तो चलो मोटर मैकेनिक के देख लेते हैं। जनरल वाले 78 से 80, 78 से 80 जो जनरल वाले हैं 78 से 80 प्यारे बच्चों हैं, ठीक है। और इसके बाद 76 से 78 ओबीसी, 76 से 78 ओबीसी प्यारे बच्चों।
और इसके बाद बात करते हैं अपना EWS 75-78। इसके बाद जो हमारा ये SC है, SC में SC वाले जो है ना, एक सेकेंड, हाँ SC वाले जो है तो अपना 74 से 75 जिनके आ रहे हैं, 74 से 75 जिनके आ रहे हैं सेफ जोन में समझे। और ST वाले जो हैं तो ST वाले जो हैं तो 73 से 74 के बीच में, 73 से 74 के बीच में जिनके आ रहे हैं सेफ जोन में समझे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम सर्वेयर की बात करते हैं। इनमें टोटल पद 8 थे और 3829 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं 81 से 83 जिनके आ रहे हैं जनरल में, 81 से 83 जिनमें आ रहे हैं वो सेफ जोन पे हैं। इसके बाद 80 से 81 वाले, 80 से 81 जिनके OBC में है वो सेफ जोन में है। इसके बाद 78 से 80 अपना EWS वाले, 78 से 80 EWS वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 74 से 78 SC वाले हैं। और ST वालों को बात करते हैं तो ST वाले जो हैं, ST वाले, एक सेकंड, हाँ सर्वेयर क्या है ना, तो ST वाले की बात करते हैं तो ST वाले 72 से 74 जिनके आ रहे हैं सर्वेयर में तो वो ले जाएंगे सीटें, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों स्टेनो हिंदी की बात करते हैं। स्टेनो हिंदी में प्यारे बच्चों तो इसमें 16 पद थे और हाँ 16 पद थे, 5087 इसमें फॉर्म अप्लाई किया गया था। और इनके यदि जनरल है, जनरल में 81 से 82 आ रहे हैं, 81 से 82 आ रहे हैं तो वो हो जाएगा उनका सिलेक्शन। और OBC वाले 79 से 80, OBC 79 से 80 प्यारे बच्चों। और EWS की बात कर लेते हैं, EWS की बात करते हैं तो उनमें 78 से 79 जिनके आ रहे हैं, 78 से 79 जिनके आ रहे हैं। और वहीं SC और ST की बात करते हैं तो SC वाले 74 से 76, 74 से 76। और ST वालों की हम बात कर लेते हैं तो 72 से 75, 72 से 75, ठीक है। अब बचा हुआ हमारे प्यारे बच्चों सामाजिक अध्ययन, जिनमें से 22 पोस्ट हैं प्यारे बच्चों, 4386 अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इनमें सामाजिक अध्ययन में 80 से 81 जनरल वाले जिनके आ रहे हैं, 80 से 81 प्यारे बच्चों, ठीक है। OBC की बात करते हैं 78 से 80, 78 से 80 प्यारे बच्चों। और वहीं EWS की बात करते हैं 77 से 79 और 74 से 76 बात कर लेते हैं SC, 74 से 76। वहीं हम ST की बात करते हैं 72 से 74। इसके बाद हमारा जो लास्ट है आखिरी है मेंटेनेंस मैकेनिक। इसमें 16 पद थे प्यारे बच्चों, 1725 लोग ने अप्लाई किया था। और इसका जो कट ऑफ है 81 से 83 है प्यारे बच्चों, 81 से 83 है जनरल वालों का। OBC वालों का 80 से 82 है प्यारे बच्चों, 80 से 82 है OBC। और EWS की बात करें तो 80 से 81 है प्यारे बच्चों, 80 से 81 तक जा सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और यहीं SC की बात करो तो 76 से 78 और FT की बात करूं प्यारे बच्चों तो 74 से 76 तक जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा कट ऑफ हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ बच्चे साथ कमेंट भी करेंगे सर आप बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हो, ठीक है। तो देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी अभी प्रोसेस होगा। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, यदि आपके इतने नंबर है तो फिर चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के प्यारे बच्चों, ठीक है। साथ में बात करते हैं कि सर आंसर की कब तक में देखने को मिल जाएगी, तो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बेल आइकन आपको दिखेगा तो उसको प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही हमारी वीडियो जाए अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो हमको सपोर्ट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्यारे बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।